2023 बजट पेश होते के साथ ही राजनीति चालू हो गई थी। विपक्ष ने बजट को चुनावी बजट बताया और जनता के साथ धोखा बताया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा की बात की और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जनता के बीच में बजट की बारीकियां बताने को कहा और इसी जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व फाइनेंस के विशेषज्ञ जी.के. केडिया ने स्टूडेंट को समझाया। पत्रकारों ने विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने बजट को आने वाले भविष्य के लिए कामयाब बताया। 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सरकार को, ये जो स्टेप्स लिए गए और इस पैसे की कहीं ना कहीं से भरपाई भी करनी थी, तो उसके लिए सरकार ने अपना प्लस माइनस गुना भाग अपना किया और उसकी कहीं ना कहीं से भरपाई उसकी करी, जिसका फिस्कल डेफिसिट पर सीधा असर आता है। लेकिन मिडिल क्लास को फायदा देने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण बोल्ड स्टेप्स लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को 35,000 करोड़ रुपए का इस स्टेप्स में डायरेक्ट नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने फिर भी ये डिसीजन लिया। ये कहते हैं ना, वही डिसीजन ले सकता है जिसका 56 इंची का सीना होता है। आप देश में कुछ करना चाहते हो, अपनी जनसंख्या को कुछ देना चाहते हो किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए विल शक्ति की आवश्यकता होती है, विलिंग पावर चाहिए होता है। और इस बजट में ये चीज हमें देखने को आई। जैसा कि मैंने कहा कि जो अपने सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, या एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, उसमें जितना पैसा दिया गया उन सब के बारे में खेमचंद शर्मा जी बोलेंगे। मैं केवल डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बोलूंगा। तो सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए। अभी बजट के लिए जो हमने जो सेमिनार रखी थी उसमें क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन हुआ, जिसमें आप लोगों ने पूरी तरीके से सुना कि बजट में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। बजट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि जो सेस की सीमा होती थी, सरचार्ज की सीमा होती थी, 37% सरचार्ज लगता था जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा इनकम होती थी। सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस सरचार्ज को खत्म कर दिया न्यू स्कीम के भीतर। न्यू स्कीम में अब केवल 2 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम होगी उनको 25% सरचार्ज देना होगा। जो 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम में जो 37% सरचार्ज देना होता था उसको खत्म कर दिया गया। नई जो रेजिम आई, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस का प्रावधान रखा गया। हालांकि पहले वाली रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था। जो इसी का जो ओल्ड वर्जन जो था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान इसमें 50,000 रुपया रखा गया। तो ये बहुत सारी जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन बेसिकली मिडिल क्लास को डायरेक्ट बेनिफिट एक मिला। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से 80 करोड़ जनसंख्या को मोदी जी मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, उसी तरीके से जो मिडिल क्लास जो है भारत का, उसको डायरेक्ट तोहफा मोदी जी ने इस बार दिया है। और भी बहुत सारे परिवर्तन जो हुए टैक्स में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन हुए जो हम लोग बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए वो चीजें नहीं है। पुरानी रेजिम जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। पुरानी रेजिम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ये ऑप्शंस दिया गया कि आप ओल्ड रेजिम में टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए, न्यू रेजिम में टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए, और जिसमें आपको मोर बेनिफिशियल लगता है, जिसमें टैक्स कम बनता है उस। और बजट की बारीकियां समझने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र भी सामने आए और उन्होंने इस बजट को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और यह एक अच्छी शुरुआत है। इस बजट से युवा पीढ़ी को बहुत उम्मीद है। ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो, उसकी जो डिमांड भारत में जनरेट हो रही है उसकी भी भरपाई हम अपने आप से कर सकें। साथ ही साथ पूरे विश्व को ना सिर्फ सर्विस बल्कि हम IoT और 5G इनेबल डिवाइसेज या इनेबल डिवाइसेज हम वो बना के दे सकें। सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये विजन इस बजट में रखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें जॉब की बात नहीं की गई, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, मतलब 100 लैब में जो लोग काम करेंगे वो मशीनें काम करेंगे, लोग नहीं करेंगे। 100 लैब से जो आउटपुट आएगा, जो लर्निंग आएगी, उससे जो संस्थान स्टेब्लिश होंगे, उनसे पूछा जाए उन संस्थानों से जो काम जनरेट होगा वो कौन करे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर है। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर है तो उस समय हमने टेक्नोलॉजी सीखी तो हम आज काम कर पा रहे हैं। अगर हम 5G की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, हम AI को समझेंगे, हम बिग डेटा को समझेंगे, तो हम लोग काम कर पाएंगे। उनके इक्विपमेंट भी इस बजट से प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत उम्मीदें हैं। संवाददाता ने कैल्को के फाउंडर डायरेक्टर बात की और उन्होंने बजट को व्यापार जगत के लिए अच्छा बताएं। पॉलीकैम में हमारी जो कंपनी है ये लगभग 24 साल पुरानी है
और हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर एक जाने माने नामों में से गिनती में हैं। जहां हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैन की। प्लास्टिक को बैन नहीं करा जा रहा, ये हम पे फोर्स करा जा रहा है ताकि हम लोग उस चीज़ का सही तरीके से यूज़ करें। हमारे यहाँ एक चीज़ की लिमिट बढ़ा दी गई है यूज़ करने की। वो मना नहीं कर रहे आपको यूज़ करने से, बट उसको रिसाइकिल करें। लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसको रीयूज़ करें। वैसे प्लास्टिक की जो लाइफ है वो 100 साल है। अगर हम उसको रीयूज़ नहीं करेंगे तो वो तो लैंडफिल बनेगा, डंप बनेगा। आज प्रगति मैदान में ये एग्जीबिशन चल रही है, इस एग्जीबिशन से क्या बूम आने वाला है प्लास्टिक इंडस्ट्री में? प्लास्टिक इंडस्ट्री जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ भारत की, भारत आज मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा बूम ला रहा है। आज हमारी गिनती बड़े बड़े विदेशी जो वो है देश, उनके साथ हमारी जुड़ चुकी है। हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से भी, अपने आप से भी और अपने देशवासियों से भी कि हम लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट करें और नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट से चीज़ों को सस्ता बना सकें, हर आदमी की रीच में ला सकें उस चीज़ को और इकोनॉमिकल कर सकें। आज सेंट्रलाइज्ड बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। हाँ। क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? सर बजट अभी चल ही रहा है, जैसे कि हम लोग अभी शो में हैं। हमारी तो बस ये उम्मीद रहेगी सरकार से कि कुछ अगर पॉलीमर इंपोर्ट की टैक्सेशन पे कुछ कटौती कर सके और जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे थोड़ी कटौती हो सके, तो उससे हम लोगों को इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनाने में और आसानी हो जाएगी, जिससे कि आम आदमी की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कितना है इकोनॉमिकली, कितना पार्टिसिपेट जो है प्लास्टिक जो है वो इंडिया का रखता है बजट में? बजट में कितना पार्ट जो है इस इकोनॉमिकली जो है इंडिया की इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेंट बात करें तो उसको कहना मुश्किल है, बट हाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा पार्ट है प्लास्टिक आज पूरे भारत देश के लिए, इकोनॉमी के लिए। अगर आप उसको रेवेन्यू वाइज देखेंगे या डेवलपमेंट वाइज देखेंगे। आपको लगता है अगर इस पे काम किया जाए तो इंडिया भी इस पे लीड कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज तो लीड करेगी। आज बहुत कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही हैं अपने टाइप के लिए, इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है। 11 साल बाद कहा कि 11 साल बाद ये एग्जीबिशन यहाँ। हाँ दिल्ली में ये एग्जीबिशन आज 11 साल बाद हो रही है, शायद 10 या 11 हो गए हैं। पहले 2 बार से ये अहमदाबाद हुई।